मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से आपको आज लेकर आए हैं बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के हिंदी का जो परीक्षा 1 फरवरी का हुआ है उसका जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करेक्शन लेकर आए हुए हैं। तो आप इसके माध्यम से मिलान करके आप जो है चेक कर सकते हैं कि आप कितना जो है ट्रिक सही लगाए हैं। तो देखिए ये जो है हम आपको दे रहे हैं, ये डी पेपर का सेट कोड है और आपका जो है पेपर का कोड दूसरा होगा तो क्वेश्चन सेम ही होगा, लेकिन नंबरिंग जो है इधर उधर होगा। तो आप उस तरह से मिलान करके वीडियो रोक करके मिला लीजिएगा। तो चलिए विलम्ब न करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रगति और समाज के। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। जो बच्चे लगाए होंगे तो मिला लेंगे रूस। कहाँ थे? रूस के। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन जो है कब हुआ था? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1937 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान यानी कहाँ का रहने वाले थे तुलसीदास, उसका अस्थायी निवास क्या था? तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया है ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो इसमें से एक करेक्ट है। तो तुलसीदास जो है इनका अस्थायी निवास था काशी में। ठीक है, ये हो गया 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर आप लिखिएगा ऑप्शन ए, उत्तर होगा सिही में। कहाँ? सिही में। देखिए बच्चा जो है टिक किया है जयपुर, जो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे का पेपर है तो ये डी का सेलेक्ट किए हैं जो गलत हो गया। चलिए इसका सही आंसर होगा ए। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर कहता है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी, उत्तर आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, चलते हैं 7 क्वेश्चन के पास। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 7 क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता है? तो 7 नंबर का ऑप्शन होगा आपका बी। यह जो है एक प्रकार की व्यंग्य कविता है। ठीक है, चलिए 7 के बाद 8 पर चलते हैं। 8 का आंसर क्या कहता है? 8 का आंसर कहता है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर जो है हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य गीता है कि व्यंग्य गीता है कि शोक गीता है कि हास्य गीता है? तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, यानी गद्य गीता। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो 19 का आप ये बच्चा जो है लगाया हुआ है पार्वती देवी। ये जो है बिल्कुल ही राइट है, सही चिन्ह लगाया है। ठीक है, निशान पार्वती देवी ही उनका नाम पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग कैसा था? तो 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, उर्वर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल शब्द क्या है?
जल शब्द क्या है 11, तो जल एक होगा। देखिए बच्चा जो है लगाया है जो बिल्कुल ही करेक्ट लगाया है, जल पुल्लिंग होगा क्योंकि द्रव्य पदार्थों के नाम जो है पुल्लिंग ही होते हैं। हो गया 11 का ऑप्शन हो गया आपका ए पुल्लिंग, क्योंकि द्रव्य पदार्थ जितने भी होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, देवता शब्द क्या है, तो देवता शब्द भी पुल्लिंग ही होता है। देखिए बच्चा जो टिक लगाया है बिल्कुल ही राइट लगा है, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि देवताओं का नाम जो है कभी भी देवताओं का नाम आएगा, दिन का नाम आएगा, महीना का नाम आएगा, पर्वत का नाम आएगा, ये सारे जो है क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा यानी भाव, श्रद्धा अर्थात भाव, तो इसका राइट आंसर उल्टा हो जाएगा घृणा, यानी आप जो है श्रद्धा करते हैं तो वह क्या करता है घृणा करता है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 कहता है कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वार्ता जो आलाप। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्वाणी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सत्य जोड़ वाणी। ठीक है, 15 के बाद चलते हैं 16 के पास। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो नयन, देखिए बच्चा जो है बिल्कुल ही करेक्ट सही निशान लगाया है, ऑप्शन होगा बी, ने जोड़ अन। अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 कहता है कि करुणा शब्द का विशेषण, यानी करुणा शब्द है इसका विशेषण बनाना है, तो करुणा का कारुणिक ही होगा। ये बच्चा जो लगाया है वो बिल्कुल ही करेक्ट लगाया है, ये ऑप्शन होगा ए आंसर। ठीक है, चलते हैं 18 क्वेश्चन के पास। 18 क्या कहता है क्वेश्चन कि जड़ शब्द का विलोम क्या है। जड़ शब्द का विलोम क्या है, तो जड़ का शब्द का विलोम यानी जड़ का उल्टा, तो जड़ का उल्टा होगा चेतन, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के बाद। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप जो है उब जाएंगे। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, तो खंडन का अर्थ होता है टुकड़ा करना, तोड़ना, खंडित करना, ये तो तीनों जो है समानार्थक शब्द हो गया। तो अब इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी। ये बच्चा जो लगाया है बिल्कुल ही करेक्ट, डी लगाया था गलत है, ऑप्शन होगा सी मंडल। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि दया शब्द कौन संज्ञा है। दया शब्द कौन संज्ञा है, ना जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, तो 20 का राइट ऑप्शन होगा भाव, क्योंकि दया से क्या झलकता है, भाव का बोध होता है, तो जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल पीला होना। देखिए मुहावरा आ गया, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रोध करना। ठीक है, तो 21 का हो गया ए, 21 का ऑप्शन क्या हो गया ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्या कहता है कि लोहे के चने चबाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, लोहे का चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, इसका राइट आंसर होगा बी, कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अब जो है चलते हैं 23 क्वेश्चन के पास। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, आस्तिक, नास्तिक, घृणा, पराजित। देखिए तो इसमें जो है देखिए नास्तिक भी गलत लिखा है, पराजित भी गलत लिखा है, घृणा भी गलत लिखा है, आस्तिक एक बचता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए। ठीक है, चलते हैं 24 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लड़ाका, लड़का नहीं लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है। आपको पिछले वीडियो में प्रत्यय बताए हैं, तो लड़का में जो है आका नामक प्रत्यय जो है, तो ये लड़का जो है ट्रिक किया है वो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 24 का ए।
अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 कहता है कि चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चचेरा, चचेरा, एरा। देखिए लास्ट में लगता है एरा, तो एरा, तो राइट आंसर होगा आपका सी। बिल्कुल बच्चा सही लगाया है। चलिए 25 के बाद चलते हैं 26 के पास। 26 क्या कहता है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ, आऊ, आऊ, तो इसी तरह लग रहा है आऊ। 26 का आंसर मारिए बी, 26 का बी। चलिए चलते हैं 27 के पास। 27 क्या कहता है कि पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? पराकाष्ठा में पराका नहीं है, पर नहीं है, पराकाश नहीं है, तो ये होगा आपका राइट आंसर ए। बच्चा जो लगाया है बिल्कुल ही सही लगाया है, परा। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर कहता है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें जो है ना नि होगा, ना निरा होगा, ना नीर होगा। देखिए नीर ये होगा, ऑप्शन डी र में हलंत है ना। चलिए अब देखते हैं 28 के बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या कहता है? 29 क्वेश्चन कहता है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 29 का आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, दूर। बच्चा सही लगाया है। चलिए 29 के बाद चलते हैं 30 के पास। 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो हिंदी में तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 पदबंध होते हैं। कितने पदबंध? 5 पदबंध होते हैं। 30 का ऑप्शन ए। चलिए 30 के बाद चलते हैं 31 क्वेश्चन के पास। 31 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हजारा सिंह। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया हुआ है। चलिए 32 देखते हैं। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20, 1.25 लाख। ठीक है, चलते हैं 33 के पास। 33 क्वेश्चन क्या कहता है? 33 क्वेश्चन आपका कहता है कि देखिए 33 कहता है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो उसकी स्थिति बुढ़ापा और बीमारी की अवस्था में वह जो है एक आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे, उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी। चलिए 33 हो गया। 33 के बाद देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन, दल विहीन, तो यह जो है आपका राइट आंसर बताइए। 34 का ए, 34 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, चलिए 34 देख लिया आप। अब देखते हैं 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 कहता है कि प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? किस विषय के विद्वान थे? तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। किसका? अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, 35 के बाद देखते हैं 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ पर, अधिकरण में, पै पर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकरण। ठीक है, 37 नंबर क्या कहता है? हे भगवान, ओह हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो यह डायरेक्ट आप देखते हैं कि इसका आंसर लेकर जाएंगे ऑप्शन बी, संबोधन। संबोधन कारक का होता है ना, हे, हो, अरे, कारक चिन्ह। चलिए 37 के बाद देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 38 कहता है कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो भैया वर्तमान काल का। बच्चा जो है बिल्कुल ही राइट लगाया है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन, वर्तमान काल का। ठीक है, 38 का हो गया। अब देखते हैं 39। 39 क्या कहता है कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? खाया, पिया, गाया, ये भूतकाल, तो भूतकाल हो गया राइट ऑप्शन ए। बच्चा सही लगाया है। चलिए 40 देखते हैं। 40 का क्या कहता है कि सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो सभा, सभा,
तो सभा, देखिए शब्द के अंत में आ अर्थात आकारांत शब्द आ रहा है, आकारांत शब्द आ रहा है। तो जितने भी आकारांत आते हैं उनमें से अधिकांशतः शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो अप्राणीवाचक के रूप में स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का ए। क्या होगा? ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या कहते हैं? 41 कहता है कि प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? क्या है? तो लेखक का क्या नाम है? तो इसका जो है 41 का ऑप्शन आपका ABCD में से आपका राइट आंसर होगा। बच्चा जो लगाया है नामवर सिंह, चाल सी राइट आंसर। ठीक है, 41 का सी। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तिरछी, तिरछी किस क्या है? तिरछी, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं 43 क्वेश्चन के पास। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? 43 क्वेश्चन, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? कौन है आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो 43 का ऑप्शन आ जाएगा प्रगीत और समाज, ऑप्शन डी। चलिए 43 देख लिए। अब देखते हैं 44। 44 क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? 44 का सी। बच्चा जो है मारा है आंसर, लगाया है सी, संपूर्ण क्रांति बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए देखते हैं 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 कहता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? कौन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो 45 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 46 देखते हैं। 46 क्या कहता है कि 46, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? कितनी कहानियां हैं? तो 46 का राइट आंसर आपका होगा 3 कहानियां हैं, ऑप्शन ए। देखिए बच्चा लगाया है 10, बिल्कुल ही गलत लगाया है। तो ये हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो 3। कितनी है? 3। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुंचे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत जल्दी से, तो अन्य बच्चों के पास वीडियो जो है पहुंच पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्याही ले लेते हैं रेड कलर का क्योंकि रेड कलर ठीक दिखेगा देखने में। 47 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? किस काल के? तो किस काल के? तो 47 का ऑप्शन आपका बच्चा जो है मारा हुआ है राइट आंसर ए, भारतेंदु जुग का। यहाँ पर जो आधुनिक काल देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, चलिए जुग दिया है तो भारतेंदु जुग। ठीक है, चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जब बातचीत करते हैं तो उस भाप बनकर क्या निकल जाता है? धुआं निकल जाता है, गैस निकल जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 48 का सी, मवाद या धुआं। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1915 में। बच्चा जो है बिल्कुल ही राइट टिक लगाया है। चलिए देखते हैं 50 नंबर। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था लहना सिंह। चलिए अब कहता है कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तांबा शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। देखिए बच्चा जो है तांबा जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं ना? तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा बी। पहले लगाया हुआ है बेचारा लेकिन कंफ्यूज हो गया होगा इसलिए फिर लगा दिया ए पर, लेकिन ये जो है गलत हो गया, ये राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52। क्या कहता है कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? राज्यपाल क्या है? एक पद है, ओहदा है, उस पद के
क्या बोध होता है? जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है ना। तो 52 का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाचक। ठीक है, चलते हैं 53 के पास। 53 क्या कहता है कि सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? 53 का बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सूरदास किसी व्यक्ति विशेष का बोध कर रहा है। चलिए 54 देखते हैं। 54 54 क्या कहता है? 54 कहता है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है? तो 54 का लड़का लगाया है तत्पुरुष समास, बिल्कुल ही राइट। चलिए कवि श्रेष्ठ हो गया, तत्पुरुष समास हो गया 54 का ए। चलिए देखते हैं 55 देखते हैं। चक्रपाणी शब्द कौन सा समास है? आंख मूंद कर मारिए बहुब्रीहि समास। बच्चा जो लगाया है बहुत ही क्लियर लगाया है, सही है शब्द ए, ऑप्शन राइट। चलिए 56 देखते हैं। 56 आजन्म। आजन्म शब्द कौन सा समास है? यानी वह शब्द जिसके पहले जो है कोई उपसर्ग लग जाता है तो वह समासिक पद कौन समास कहलाता है? तो 56 का राइट आंसर होगा आपका ए, अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या कहता है कि हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? भाई बंधु राधा कृष्णश्च। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। हाथ पैर कौन समास है? द्वंद्व समास, राइट ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? सफल। तो इसका उल्टा, सफल का उल्टा विफल, सफल का उल्टा विफल। तो 58 का हो जाएगा राइट आंसर सी, बच्चा लगाया है, बिल्कुल ही सही लगाया है। चलिए 59 के देखते हैं। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा, किसी को प्रशंसा करो, इसका उल्टा जो है निंदा कर दो। तो ये हो गया ए, ऑप्शन नंबर 59 का ए। चलिए 60 देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? भैया पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? हार कर भाग जाना। तो 60 क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, भाग जाना, हार कर भाग जाना। पलटन का विदूषक कौन था? 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो लड़का लगाया है बिल्कुल ही करेक्ट लगाया है, वजीरा सिंह। चले आगे देखते हैं। माया शब्द किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो माया। अरे भैया ये तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से पाठ से पूछ दिया है। 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जूठन पाठ से। चलिए देखते हैं 62 के बाद 63 क्या कहता है? परमात्मा आपको सुखी रखे। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की का नाम, आगंतुक लड़की का। चलिए राइट आंसर ए। अब देखते हैं 64 क्या कहता है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? किस संकलन का अंग है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं। 65 क्या कहता है? 65 अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? 65 का ऑप्शन हो जाएगा एक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किए थे। हो गया 65 का ए। अब देखते हैं 66 विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? देखो बच्चा लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 66 है ना। तो 66 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट लगाया हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 66 के बाद देखते हैं 67 थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि 67 क्या कहता है? 67 कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? दुर्गा छत्तीसगढ़, रजनांदगांव छत्तीसगढ़, देहरादून उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अरे भैया 67 का आप लगाए हैं डी, इसका आंसर ये हो जाएगा गलत, और ये हो जाएंगे 67 का बी। 67 का आंसर हो जाएगा राजनांदगांव छत्तीसगढ़, इनका जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए 68 के पास चलते हैं। 68 क्या कहते हैं? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल, बाकी सब जितने
आते हैं, ये लेखक जो है सभी अधिकांशतः उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए 68 के बाद देखते हैं 69। 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? किस कृति पर? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। 69 का सी। 70 क्या कहता है? 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में किया था? देखिए ये बकलोलवा लगाया है अंग्रेजी पर, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा ही तो है, अब समझो हिंदी में इंग्लिश कहाँ से आएगा। किससे के विषय से एमए किया था? तो अब इसका राइट आंसर होगा आपका 70 का ए, हिंदी से। किससे? हिंदी से। अब चलते हैं 71। 71 क्या कहता है? 71 निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? 71 का आपका हो जाएगा जूठन। देखिए बहुत इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जूठन हो गया। चलिए 72, ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि समय लगेगा। 72 उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण किया गया है? तो 72 का जो है आपका राइट आंसर सी, बच्चा जो मरा हुआ है बिल्कुल ही सही, अमृतसर करेक्ट है। अब कहता है 73 नंबर क्वेश्चन कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है बच्चा जो है 73 का जो है ऑप्शन बी राइट होगा, 73 का बी। चलते हैं 74 के पास। 74 क्या कहते हैं कि लोक नायक किससे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। 74 का ए। चलिए अब देखते हैं 74 के बाद देखते हैं 75। 75 क्या क्वेश्चन कहता है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पक्ति है? तो 75 का आपके आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, सी। ठीक है। 76 क्या कहता है? ओ सदा निरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? किस विधा से है? तो 76 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर इज द राइट डी, बच्चा सही लगाया है, डी, निबंध से। चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा उथले, बच्चा जो है करेक्ट सही है, चिन्ह बच्चा जो है उसका सही निशान लगाया है। 78 रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? 78 तो भीतिहरवा के पास, भीतिहरवा के पास, राइट आंसर ए। चलिए 79 नंबर क्या कहता है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो भैया चंचल रहा है। 79 का आंसर मारिए ए। ठीक है। चलते हैं 80 के पास। सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? तो कौन है? तो बिस्नी न है, हो गया, बच्चा सही करेक्ट लगाया है आंसर, 80 का ए। चलिए 81 क्या कहता है? देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। चलिए बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो यही तरह लगता है कि दुगो जुटा हुआ संयुक्त वाक्य है, मारो 82 का सी। चलिए 83 का देखिए, ग का उच्चारण ग इसी तरह लगता है कंठ है, राइट आंसर है, बच्चा सही टिक लगाया है। देखिए 84 क्या कहता है? च का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चा बिल्कुल सही लगाया, तालु, क्योंकि तालु से जीभ जो है सट रही है। ठीक है, ये हो गया 84 के बाद चलते हैं 85 के पास। 85 क्या कहते हैं? फ का उच्चारण, देखिए दोनों ओठ सट रहा है, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, करेक्ट बच्चा लगाया है, सही है। चलिए 86 गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गुरु उपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गुरु जोड़ उपदेश, अर्थात 86 का सी, बच्चा जो है बिल्कुल राइट लगाया है। चलिए हत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हत प्लस आहत, 87 का जो है सी बिल्कुल ही करेक्ट बच्चा लगाया है, यही आंसर होगा 87 का सी। 88
नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ची है, ची है। शब्द का अंत में लगा है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट। 88, 88 के बाद चलते हैं 89। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है। अभिनेत्री देखिए गलती है, साहित्य गलती है, संविधान भी गलती है, वाल्मीकि एगो सही है। चलिए ये हो गया 89 का ए। अब चलते हैं 90 के पास। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक का, नायिका, 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 तो नायिकी, नायक का हो गया नायिका। चलिए ये हो गया 90 का आपका ए। अब चलते हैं 91 का। 91 का क्या कहता है? 91 कहता है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? किसके गोद भय से? तो शीत के डर से, बी। ठीक है। अब कहता है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? अरे भैया सुना सुना हो गया। 92 का हो गया आपका राइट आंसर ए। ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि और बच्चों के पास जो है पहुंचे वीडियो। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? कौन विधा है? तो 93 का शब्दचित्र, रेखाचित्र, निबंध, आत्मकथा कौन सा है? तो आत्मकथा न है। 93 का डी इज राइट आंसर। चलिए 94, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? कलीराम हेडमास्टर, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। तो 94 का हो जाएगा आपका बी, जूठन, जूठन पाठ से। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 95, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? 95 का मारिए बकलम खुद, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए चलते हैं 96 के पास। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके के रचनाकार के नाम क्या है? तो ए इज का राइट आंसर होगा मोहन राकेश। 96 का है। ठीक है। चलिए 97 का देखिए, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेखव। 97 करेक्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। 98 के बाद ज्ञानेन्द्रपति के माता पिता का नाम क्या है? सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, कलावती एवं हरदेव सहाय, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, रेमा देवी एवं रामा सिंह। तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर ए, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए 98 के बाद चलते हैं 99। रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? वकील थे, जज थे, शिक्षक थे, पुलिस अधिकारी थे, क्या थे रघुवीर सहाय? अरे भैया लेखक है, तो लेखक अधिकांशतः किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ तो वे लोग क्या करेंगे? शिक्षक ही नहीं रहेंगे। तो रघुवीर सहाय के पिता जुड़े हुए थे, शिक्षक थे, वह शिक्षक थे। ठीक है। चलिए 99। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, अर्थात 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, कट गया है स्कैन फोटो लेने में, तो चलिए कोई बात नहीं। कहता है कि 100 नंबर क्वेश्चन, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है? छप्य, अधिनायक, हारजीत, गांव का घर। तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी, अधिनायक। तो चलिए यहीं से वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल चैनल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।